हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले स्कूल की मार्केटिंग कैसे करें, प्ले स्कूल में एडमिशन कैसे बढ़ाएं। इसको डिटेल में समझेंगे। इससे पहले आपने जो अब तक सुना है उसके बारे में बात करेंगे। जो फ्रेंचाइजी सेल करने वाले बताते हैं, सॉफ्टवेयर सेल करने वाले बताते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये बेसिक चीज़ें बताते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बताकर, ये कर कर आपके स्कूल में एडमिशन्स बढ़ेंगे, तो आप मार्केटिंग के एक जो फर्स्ट स्टेप है उस पर काम कर रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे क्या किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है और एडमिशन्स कैसे आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए वर्क कर रहे हैं, और लीड जनरेट करना, डेवलपमेंट करने में हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया और हमें उतना नॉलेज है। उस बेस पे हम लोग आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आए। और हमारे पास डेली कॉल आते हैं जो प्ले स्कूल ओपन होते हैं, बताते हैं कि हमने इनसे फ्रेंचाइजी लिया था 5 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, और आज हमारे पास एडमिशन नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग उनके लिए एक फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। चलिए अब हम वो जानते हैं जो अभी तक आपने सुना होगा या आपने किसी से फ्रेंचाइजी ली होगी, तो वो आपको बताते हैं कि मार्केटिंग के लिए क्या करना है। आपको पोस्ट दे देते हैं, एडमिशन ओपन के पोस्ट दे दिया, पैम्फलेट दे दिया और बता दिया कि ये इवेंट करिए, ये इवेंट करिए, इससे लीड जनरेट होगी। अगर ये मार्केटिंग है तो फिर अभी आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि पोस्ट अपलोड करने से या एक पैम्फलेट डालने से एडमिशन आते, तो अब तक बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एडमिशन फुल हो जाते। या आपको लगता है कि कुछ गार्डन में जाएं, वहाँ पे इवेंट करें, वहाँ से हमें लीड मिलेगी। ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ पहले उसको समझते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप फैशन शो करो, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट के इवेंट करो, वहाँ से आपको लीड मिलेगी। कुछ जो गार्डन में इवनिंग के टाइम बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाके कोई एक्टिविटीज़ करो। कवर्ड कैंपस होते हैं, कॉलोनी होती है, वहाँ पे जाके कोई कैनोपी लगाओ या इवेंट करो, उससे आपको लीड मिलेंगी। देखिए, ये बेसिक चीज़ है। ये बताने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। यही बताने के लिए अगर मुझे ये वीडियो बनाना होता तो ये मेरा लास्ट वीडियो होता है। इसके बाद ज़िंदगी में कभी दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक प्ले स्कूल जो ऑनर है उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमारे सामने क्या चैलेंजेस आते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे और कुछ स्टेप्स होंगे, जो स्ट्रैटेजी होंगी, मैं आपको शेयर करूंगा। बट इस सेशन में कुछ दायरे हैं, उसी के दायरे में रहकर मुझे बात करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी होती है जो पब्लिकली नहीं बोली जा सकती। तो चलिए जानते हैं आपको मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जब आप अपना स्कूल प्लान करते हैं तो आपको रेडियस का नॉलेज होना चाहिए। आप कितने किलोमीटर के अंदर अपनी मार्केटिंग करेंगे और जहाँ से आपके बच्चे आएंगे, तो आपको एक रेडियस बनाना है। मेरे हिसाब से आपको लगता है 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का मिनिमम रेडियस होना चाहिए। उससे ज़्यादा रेडियस पे ना जाए, क्योंकि आप मार्केटिंग करेंगे तो बहुत बड़ा बजट आपका मार्केटिंग में चले जाएगा और प्ले स्कूल का मार्केटिंग बजट बहुत कम होता है। तो ऐसे में आपको 3 किलोमीटर का रेडियस डिसाइड करना है। उसके बाद आपको 3 जोन बनाने हैं। एक जोन होगा ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। अब ये जोन क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। आपको जोन बनाकर मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। जो नेक्स्ट जो मार्केटिंग का स्टेप होता है वो होता है टूल्स, कि आपको मार्केटिंग के दौरान किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता था, प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहले आता है स्कूल का पैम्पलेट। आपका पैम्पलेट अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखिए, आपका ऑफिस भी है, हमारे ऑफिस में भी है, हर दिन ऐसे कई पैम्पलेट आते हैं जिसको हम लोग देखते तो है, चलो मैं तो देख लेता हूँ, कई लोग तो देखते भी नहीं और फेंक देते हैं। 15 सेकंड में पैम्पलेट को फेंक दिया जाता है। तो आपको यहाँ समझना है, जो आपको पैम्पलेट मिलता है ना बहुत बेसिक मिलता है। आपका पैम्पलेट अट्रैक्टिव होना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, इसमें वैल्यू बेस्ड कंटेंट ऐड करना पड़ेगा आपको, तब आपका पैम्पलेट किसी के पास रहेगा। भाई एक पेरेंट्स है, मान लीजिए उसके पास आपके जैसे 10 स्कूल और आते हैं, तो यहाँ पर आप पेरेंट्स का माइंडसेट कैसे तैयार करेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है पैम्पलेट से। जब आपका पैम्पलेट पहुंचता है तो वहां से उनका माइंडसेट तैयार होता है। तो आपका पैम्पलेट अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसमें कुछ वैल्यू बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। अब आपका जो पैम्पलेट है वो अट्रैक्टिव कैसे होना चाहिए, ये कैसे देखेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक वीडियो है जहाँ पर डिटेल में बताया गया कि आपका पैम्पलेट कैसा होना चाहिए। या फिर हम लोगों ने एक माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम बना दिया है जहाँ पर 50+ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 20+ मॉड्यूल्स, एडमिशन फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं जिसकी मदद से आप अपने स्कूल में एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर इसमें डिटेल में बताया गया कि पैम्पलेट कैसा होना चाहिए, कलर थीम क्या होना चाहिए,
वहाँ पर भी जाकर आप इसे ज्वाइन करके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब पैम्पलेट के बाद आता है आपके बैनर या होर्डिंग। देखिए, आप बड़े जो होर्डिंग होते हैं वो मत लगाइए, उसमें खर्चा बहुत आता है। आप छोटे पोल बैनर यूज़ करिए। पोल बैनर आपको कैसे यूज़ करना है, 2x4 के साइज यूज़ करना है। अब उसमें कंटेंट क्या क्या होगा आप इसको समझिए। सबसे पहले स्कूल का नाम, अगर आपका कैंपस अच्छा है, फोटो अच्छी आएगी तो कैंपस की फोटो, क्लास, प्ले, नर्सरी जहाँ तक आपका स्कूल है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। उसके साथ एक जो है वो टैगलाइन, जिसको स्लोगन बोलते हैं, वो आप ऐड करिए जो आपके स्कूल को प्रेजेंट करे। ऐसी कोई लाइन उसमें ऐड करिए, क्योंकि वो लाइन है ना, जो टैगलाइन है, वो पेरेंट्स को याद रहेगी और आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करती है। तो एक टैगलाइन उसमें जरूर ऐड करिएगा और एक बच्चे की फ़ोटो, अच्छा सा बच्चा लीजिए, उसकी एक फ़ोटो, बस इतना कंटेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा का कंटेंट आप, वो जो बैनर रहेंगे पोल बैनर, 2x3 के जो पोल बैनर होंगे उसको आपको लगाना है। कितने पोल बैनर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, लगभग आप 50 पोल बैनर बनाइए। उसमें भी फ्रेम जो होता है लोहे का मत बनाइए, क्योंकि लोहे का फ्रेम निकाल देते हैं, तो लकड़ी का फ्रेम आप बनाइए, तो उससे आपकी कॉस्ट कम आएगी। और आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि आप देखिए कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है या नहीं करती, उसके बाद आप पैम्पलेट या बैनर पे जाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको एड वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। एड वीडियो में आप एक एनिमेशन एड वीडियो बनाएंगे, एक स्कूल प्रेजेंटेशन वीडियो बनाएंगे, एक आपके जो क्लासरूम है उसका वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे 4-5 वीडियो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए, पोस्ट हो, वीडियो हो, कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, वो कंटेंट कितना अच्छा बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, साल में, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, साल में हजारों मूवी बनती हैं, सभी मूवी हिट नहीं होती है। अच्छी मूवी बनाने के लिए आपने देखा होगा बाहुबली कितनी अच्छी मूवी थी, ठीक है, रोहित शेट्टी कितनी अच्छी मूवी बनाता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, कंटेंट कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट ही बॉन्डिंग बनाता है। आपने ढेर सारे वीडियो पोस्ट बना रहे हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारी कंपनी है जो यह टीम है, वो एक पोस्ट को बनाने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम लेते हैं। चाहते तो हम 1 मिनट में एक पोस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। या आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे तो ये वीडियो की एडिटिंग भी बहुत अच्छी होती है। इस चाहते तो हम ये वीडियो को बहुत 1 घंटे 2 घंटे में एडिट कर सकते हैं, बट इसे हमें 2 से 3 दिन लगता है एक वीडियो को बनाने में, और इसके पीछे 3 से 4 लोग वर्क करते हैं। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कंटेंट पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टेप है, जो बहुत सारे स्कूल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन मार्केटिंग करें या ऑनलाइन मार्केटिंग करें। तो देखिए, आपके जो रेडियस है आपके स्कूल का, वो है 3 किलोमीटर का रेडियस होता है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग की भी हेल्प लेना चाहिए। मिनिमम आपको 2 मेंबर रखने अपनी टीम में जो मार्केटिंग करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग आज भी चलती है, क्योंकि रेडियस ही 3 किलोमीटर का है, तो वहाँ 3 किलोमीटर में आपको सिर्फ मार्केटिंग करना है। तो 2 मेंबर आपके पास होने चाहिए जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करे, प्रेजेंटेशन दे सके, पैम्पलेट दे सके। देखिए, यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस के बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो प्रेजेंटेशन के बारे में हम आगे समझते हैं, क्या कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो ब्रांड अवेयरनेस, तो यहाँ पे आपकी 2-3 चीज़ें ब्रांडिंग बन जाएगी, लोगों का माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, हमारे पास में एक नया स्कूल ओपन हुआ है। तो ये आपका स्टेप होगा। नेक्स्ट मार्केटिंग का तरीका है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे जाइए। और ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं, हम लोग भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो नंबर है उससे ही ऐड लगाएं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई बोलता है आपको आकर कि इतने लोग देखेंगे, इतना अमाउंट चाहिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे ऐड होते हैं जो आपका लोकल में ऐड चल रहा है और आपके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में ऐड दिख रहा है। तो ये देखिए कि कंपनी है कौन, कैसे है, कब से वर्क कर रही है, उसके बाद आपको ऐड लगाना है। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कीवर्ड सेट करते आना चाहिए, आपको टैग करते हुए अच्छे से आना चाहिए। जो सेटिंग होती है फेसबुक की, जो ऐड लगता है, वो अगर आपके पास आपको आता है या आप 1-2 घंटे में सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आपको मिलेंगे जो ऐड लगाना सिखाते हैं। तो यहाँ से आप खुद भी ऐड लगा सकते हैं और किसी कंपनी को 4,000-5,000 नहीं भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है अगर आपका प्ले स्कूल है तो आपको 2-3 घंटे सीखना चाहिए और ऐड लगाना आपको खुद आना चाहिए। अब यहाँ जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है वो ये हो जाती है, आप समझिए, आपकी कोई फ्रेंचाइजी आपने लिया है या कोई टीम है जो आपके लिए ऐड लगा रही, वो कॉमन वीडियो बना देती है या कोई पोस्ट आपको दे दिया और बोलता है कि इसे लगाइए ऐड। यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐड लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेसबुक में सारी सेटिंग है, अगर आपको अच्छे से सेटिंग आती है तो आप सेट करके ऐड लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ऐड लगा रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऐड अट्रैक्टिव होना चाहिए।
लोग ऐड बनाने में लाखों रुपए क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि उनको पता है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट ऐड अगर आपका अच्छा नहीं है, आपकी पोस्ट अच्छी नहीं है, तो लोग देखेंगे भी नहीं। उनके पास 10 ऐड और लगाए अलग अलग स्कूल वालों ने, तो आपका ऐड बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मूवी तो हर कोई बनाता है। बाहुबली एक बार देखिएगा, कितनी शानदार मूवी है। राजा मौली ने बताया कि इस लेवल पे भी मूवी बनाई जा सकती है। सिंघम आप देखिए, रोहित शेट्टी का अलग अपना एक तरीका है। तो ऐड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐड आप उस पर काम करिए, स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार करिए और ऐड वीडियो बनाइए। बहुत सारे ऐप आते हैं, वहाँ से भी आप ऐड बना सकते हैं, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी कंपनी बहुत अच्छे अच्छे ऐड बनाती है, स्क्रिप्ट तैयार करती है। तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जब आपके पास एक ऐड वीडियो तैयार हो जाता है या फिर ग्राफिक्स पोस्ट तैयार हो जाती है, तो आपको ऐड कैसे लगाना है। एक होता है पेड ऐड लगाया, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जब सबसे पहले हम जानते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड लगाना है। तो अभी हम डिटेल में नहीं जानेंगे कैसे ऐड लगाना है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप पोस्ट अपलोड करते हैं तो सबसे पहले हैशटैग अच्छे से सेलेक्ट करिए, टैगलाइन अच्छे से सेलेक्ट करिए, और लोकल के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे लोकल के ग्रुप होते हैं, कोई कम्युनिटी के ग्रुप होते हैं, कोई आपके यहाँ फेमस प्लेस होता है, तो वहां पर इसको टैग करिए। तो इससे क्या होता है, उस ग्रुप में जितने लोग हैं उन लोगों तक वो रीच करता है, वो वीडियो या पोस्ट आपकी दिखती है। तो ये होता है फ्री में, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है और आप लोगों तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेड ऐड लगता है। तो पेड ऐड में क्या होता है, आपको कुछ पेमेंट जो फेसबुक को पे करना पड़ता है, या इंस्टाग्राम को, या फिर आप यूट्यूब को, तो वहाँ पर, या गूगल ऐड लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो रेडियस होता है वो सेलेक्ट अच्छे से करना होता है, एज ग्रुप अच्छे से सेलेक्ट करना होता है। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है तो ही जो पेड ऐड है वो लगाइए। नहीं आपके पास बजट नहीं है तो 3 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका बजट है तो पेड ऐड पे जाइए, नहीं तो नहीं भी जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जो बताते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हमें उतने एडमिशन्स नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या होता है, आपके पास लीड की प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास डेटा नहीं है, लीड नहीं आते, पेरेंट कैंपस विजिट नहीं करते, या कॉल नहीं आते। तो आपको ये जो फ्रेमवर्क है वो समझना पड़ेगा। आपको लीड जनरेट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि आप क्या, कहाँ से कितने % लीड आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपने सोशल मीडिया में ऐड कर दिया है और आपके पास एडमिशन आ जाएंगे, तो ये उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। देखिए, एडमिशन आने के आपके पास वे होने चाहिए, कहाँ से आपको कितने % एडमिशन मिलेंगे, और उसके बाद आपको लीड जनरेट कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए लीड जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 15 वे की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एडमिशन बढ़ाने के लिए आपको 10 वे की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कितना वे होगा, कैसे फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, इस वीडियो पे हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पूरा प्लानिंग आपको कहाँ मिलेगी। इसके लिए आपको माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल हमने एक पूरा प्रोग्राम बना दिया है, जहाँ पर बहुत सारी डिटेल में बात किया, जहाँ पे 50+ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 20+ फ्रेमवर्क्स, मॉड्यूल्स, एडमिशन फ्रेमवर्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ से आप अपने स्कूल में एडमिशन बढ़ा सकते हैं। इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी टीम सभी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, और हम इतने सालों से हमने जितना वर्क किया है, जितना नॉलेज हमें, वो नॉलेज को हमने इस प्रोग्राम में ऐड कर दिया, जिसकी मदद से आप अपने स्कूल में एडमिशन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपको लीड जनरेट के लिए प्लान करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया से कितने लीड आपको मिलेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग से कितने लीड मिलेंगी, ब्रांड वैल्यू के थ्रू कितने लीड मिलेंगे, ठीक है, आपके नाम के थ्रू कितने, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके नाम के थ्रू कितने लीड मिलेगी, ऑफलाइन मार्केटिंग जो टीम जाती है उसके थ्रू कितने लीड मिलेगी। तो ऐसे आपको लीड इकट्ठा करना पड़ेगा। अब प्ले स्कूल के जो डिजिट होते हैं वो लगभग, प्ले स्कूल में जितने एडमिशन्स लेने होते हैं वो 50 से 100 के बीच का टारगेट होता है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मिनिमम 500 लीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप सबसे पहले लीड पे काम करिए। ये लीड कैसे मिलेंगे, देखिए, आप स्कूल स्टार्ट करते हैं, आप सारी चीज़ें पैसों से खरीद सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप स्कूल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा एक दिन में पूरा सेटअप हो जाता है। एक दिन से मेरा मतलब 5-6 दिन में आपका बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा अमाउंट से। बट आप ध्यान रखिए, आपके पास कितना ही अमाउंट है, बजट है, आप एडमिशन नहीं खरीद सकते पैसों से। इसके लिए सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले स्ट्रैटेजी पे काम करिए, मार्केटिंग का बजट बनाइए, उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट करिए। इसके बाद आपको जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आएगा वो आएगा कॉम्पिटिटर को आप कैसे फेस करेंगे। तो कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए आपको यहाँ पर अपने स्कूल की यूएसपी बनानी पड़ेगी। भाई आपका स्कूल ही क्यों, भाई पेरेंट्स के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसके लिए एक आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। ये जो प्रेजेंटेशन होगा वो
2 से 3 मिनट के बीच का होना चाहिए, लंबा प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। हमसे बहुत सारे स्कूल जुड़ते हैं तो देखते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो पेरेंट्स आज देखना पसंद नहीं करते। हम लोग बोलते हैं देखिए थोड़ा सा बजट आएगा बट अच्छा आप प्रेजेंटेशन बनाइए वीडियो, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो ही एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है जो पेरेंट्स तक आसानी से आप पहुंचा सकते हो। क्योंकि आप पेरेंट्स से अगर बात करना स्टार्ट करेंगे तो कितने लोगों से बात कर पाओगे, 10, 20, 100, उससे ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते। तो आपके पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्लस यूएसपी आपको तैयार करनी पड़ेगी कि आपका स्कूल ही क्यों, और आपको कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए अग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब ये अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या, हमारे उस सेशन में माय स्ट्रेटजी माय स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में हमने बताया हुआ है। तो आपको कॉम्पिटिटर को फेस करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टाफ है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो अच्छा दिखे। अच्छा दिखे से मेरा मतलब मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ लोगों के, मैं बात कर रहा हूँ उनके अटायर स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट का आइडल होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो आपका जो स्टाफ है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो पेरेंट्स आपसे मिलेंगे, आपके स्कूल में आएंगे, तो वो आपके टीचर को नोटिस करेंगे कि उन्हें कपड़े कैसे पहने, वो बोल कैसे रहे, चल कैसे रहे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। क्योंकि हमने जितने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ नोटिस किया कि देखा कि जिसका स्टाफ बहुत अच्छा दिखता है, उनका अटायर स्किल्स बहुत अच्छा है, वहाँ पर ना एक पॉजिटिविटी आती है, एक वहाँ जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा होता है, और जिससे ब्रांड वैल्यू आपकी बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। और ब्रांड वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आपके यहाँ पे बहुत एडमिशन्स बढ़ेंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती हैं जो इस वीडियो में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स के माइंडसेट को कैसे तैयार करना है, कॉलिंग कैसे करनी है, कैंपस कैसे विजिट कराना है, ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो माय स्ट्रेटजी माय स्कूल प्रोग्राम में लगभग 35 लेसन्स हैं, जहां से आप सीख सकते हैं और अपने स्कूल को ग्रो कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं और ब्रांड बना सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने स्कूल को डेवलप करेंगे। तो हम जल्दी एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।